Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will study about the Bandt factor. Bandt फैक्टर में क्या है, आप समझते हो कि Bandt फैक्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई मॉलिक्यूल्स या सॉलिड को अगर हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसमें वो अगर एसोसिएट हो रहा होगा या तो डिसोसिएट हो रहा होगा, तब Bandt फैक्टर की वैल्यू 1 से कम या ज़्यादा होती है। और यदि कोई ऐसा सॉलिड लेते हैं जो अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, देयर इज नो डिसोसिएशन एसोसिएशन, तब Bandt फैक्टर की वैल्यू में देयर इज नो चेंज। इसका मतलब Bandt फैक्टर बन रहता है। जैसे हो गया शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को वाटर में डालते हैं तो वो केवल डिज़ोल्व होते हैं, तो उसमें Bandt फैक्टर की वैल्यू वन ही रहती, क्योंकि पार्टिकल की संख्या उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, तो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो Bandt फैक्टर इज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको कौन प्रभावित कर सकता है, उनको कौन इन्फ्लुएंस करता है, उनमें से एक सबसे बड़ा पैरामीटर्स है Bandt फैक्टर। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यू नो दैट। नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सभी के फार्मूला में जब हम वैल्यू रखते हैं उसके आगे Bandt फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो Bandt फैक्टर आई इज वेरी गुड या वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन हमारा जो कि ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, जनरली मेंस एग्जाम, आईआईटी और आपके सभी एग्जाम्स में आ जाता है। क्वेश्चन को समझिए, वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा या उससे रिलेटेड चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी समझने के लिए। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सरनेम, इसमें मैचिंग करना है और मैचिंग करते समय समझना है ये सॉल्यूशन है, ये Bandt फैक्टर आई है और ये माना गया कि 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है। जब कोई चीज़ 100% डिसोसिएट या एसोसिएट होती है तो वहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूरा 100% होता है। तो यहाँ पर देखना है कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट की वैल्यू ये वाटर में 100% डिज़ोल्व हो रहा है, तो डिज़ोल्व होगा तो भाई किस में टूटेगा, ये सबसे पहले बताइए आप। तो ये हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये किस में टूटा, 3 कैल्शियम +2 फास्फेट में। तो अगर हम आप ध्यान से देखें यहाँ पर ये 1 है, ये 0 0 है, तो यहाँ से अगर हम देखें या C मानते हैं ये 0 0 है, ये कंसंट्रेशन है C - C अल्फा, यहाँ C अल्फा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, C कंसंट्रेशन है। तो आगे जो स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर Bandt फैक्टर कैसे निकालते हैं, डिसोसिएशन के बाद भाई कैल्शियम फास्फेट पानी में वाटर में डिसोसिएट होता है, तो कंसंट्रेशन जोड़ देंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितना है, प्रोडक्ट का भी जोड़ दिया, तो दोनों के जोड़ देंगे। बिफोर डिसोसिएशन कितना था, C +0 0, C अल्फा से एक C अल्फा चला जाएगा, यहाँ C अल्फा बचेगा, C अल्फा और 3 C अल्फा कितने हो गए, 4 C अल्फा, तो यानी 4 C अल्फा अपॉन C कॉमन लेके काट देंगे 1 + 4 अल्फा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल के आया I की वैल्यू 1 + 4 अल्फा, और I की वैल्यू अगर 1 + 4 अल्फा निकल के आई, अल्फा 100% है, डिसोसिएट हो रहा तो 100/100 कर देंगे, 100/100 कर देंगे तो 1 + 4 आएगा, ये I की वैल्यू 5 आई है। तो यहाँ पर I की वैल्यू 5 आई है, चेक करिए किस में मैचिंग कर रहा है, तो A का ऑप्शन हमारा Q से हो गया है, यानी A हमारा A का राइट आंसर Q है, I = 5। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ जो निकल के आई है आपको समझने वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको तरीका बता दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I की वैल्यू में। तो और एक तरीका और बताएं आपको, ये 100% आयनाइज हो रहा है, तो यहाँ 3 2 5 कितने आयंस हैं, ये पार्टिकल आयनाइज होगा तो 5 पार्टिकल में टूटेगा, ये 1 पार्टिकल से ये 5 पार्टिकल में टूटेगा, 3 2 5 पार्टिकल में टूटेगा, और 5 में से एक कम कर दीजिए, 5 में से एक तरीका याद करने का, ये 5 में से एक कम कर दीजिए, और डिसोसिएट हो रहा है तो 1 के साथ जोड़ दीजिए, तो यानी 1 + 4 अल्फा। मतलब नहीं समझे, ये 5 पार्टिकल में टूट रहा है, जब 5 पार्टिकल में टूट रहा है 100% आयनाइज हो रहा है, तो ये 5 पार्टिकल हो गए तुम्हारे 5 अल्फा 100% डिसोसिएट, लेकिन एक कम कर देते हैं इसमें, याद रखना, तो 1 + 4 अल्फा डायरेक्ट याद रखो, ये I हो गया। तो अल्फा कितने % डिसोसिएट हो रहा है बताइए, 100%, तो 100/100 तो आंसर क्या आएगा 5। और ऐसे भी देखिए जब ये 100% आयनाइज हो रहा है तो 3 to 5, तो Bandt फैक्टर कितना हो गया 5/1, पहले पार्टिकल 1 था, बाद में पार्टिकल 5 थे, आंसर आ गया 5। आगे देखिए ये किस में टूटेगा, देखिए ध्यान से, 3 to 5
पहले 1 था, बाद में 5 पार्टिकल में टूटा, 100% आयनाइजेशन हो रहा है। तो बांटा फैक्टर की वैल्यू आई बराबर क्या होगा, आई बराबर यही निकल के आया 1 + 4 अल्फा। अल्फा कितना होगा 100%, तो 100/100, तो आंसर आएगा 5। इसका भी आंसर आना चाहिए 5, दोनों के आंसर 5 आना चाहिए। क्या दोनों के आंसर 5 आ सकते हैं भाई? आयनाइजेशन के ऊपर है, आप देखो ना यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस किस में टूटेगा, आप बताइए ना। आप खुद समझदार हैं, इसको समझिए। अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तो 2 पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल, 3 2 5 पार्टिकल, 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो बांटा बराबर होता है पार्टिकल संख्या डिसोसिएशन के बाद, और पहले 5 आ गया। बताइए आप ध्यान से, पार्टिकल संख्या जब 5 आ गया तो बांटा फैक्टर 5 आया, वही आंसर होना चाहिए। आप लोग जो कह रहे हैं, जो समस्या है कि आप कह रहे हैं कि सर इसमें आई बराबर 5 एक ही जगह है, 2 जगह नहीं, अरे तो भाई आप भी इसको ऐसे कर दीजिए, लीजिए, ये भी आंसर सही है। 100% डिसोसिएट हो रहा है इसको सोल्यूशन में, ठीक है। अब आ जाए यूरिया। अरे भाई यूरिया जानते हो, NH2CO, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालोगे यूरिया डिसोसिएट नहीं होगी ना एसोसिएट होगी। तो इसका मतलब क्या है, यूरिया एक है, एक ही रहेगी, तो 1/1 डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद कुछ नहीं हुआ, एक ही पार्टिकल है, तो बांटा फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ओके, अब बचा है एसिटिक एसिड इन बेंजीन। एसिटिक एसिड पानी में आयनाइज होती है, बेंजीन में आयनाइज नहीं होती है, तो इसलिए एसिटिक एसिड को पानी में नहीं डाला, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम होगी। देखिए एसिटिक एसिड पोलर है, हल्का, पानी में डालते आयनाइज हो जाता 2 भागों में, ठीक, तो बांटा फैक्टर 2 होता जब 100% डिसोसिएशन होता। हाँ तुम बताओ, अगर ये 2 भागों में टूटता पानी में तो क्या लिखते हम लोग, तब लिखते आई बराबर 1 + अल्फा, कि 2 में से 1, और 100% डिसोसिएट होता तो 1 + 1 बराबर 2 आता आंसर। लेकिन बच्चों ये पानी में नहीं, ये वाटर में नहीं, बेंजीन में डाला, बेंजीन नॉन पोलर, इसमें क्या होगा, इसमें एसिटिक एसिड डाइमर बनाएगा। डाइमर जानते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ये डाइमर बना लेते हैं। 2 पार्टिकल एक पार्टिकल में बदल जाता है, एक पार्टिकल बदल जाएगा, समझ में आ गया। तो इसलिए जब 2 पार्टिकल एक पार्टिकल में बदल रहा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझना ध्यान से। एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर बेंजीन में डालेंगे तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम, एक मोल को हम ऐसे लिख सकते हैं, डाइमर बना रहा है, आधा कर दिया, एक ही एक हो गया, ये C है, ये 0 है, ये C - C अल्फा, ये C अल्फा, तो ये आधा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। तो बांटा फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखें, C कट जाएगा, -1 से 1 प्लस आधा चला गया, तो क्या निकल के आएगा, 1 - अल्फा/2 आया, आई बराबर 1 - अल्फा/2 आया। अब अल्फा देखिए 100% हो रहा हो, 100/2 यानी कितना हो गया 50, एक में से आधा चला जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, क्योंकि जब 2 पार्टिकल एक पार्टिकल में बदल रहा है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी यहाँ पर 100% है। तो एसोसिएशन 100% हो रहा है, जब 100% एसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर एक बात याद रखना, बांटा फैक्टर का मान, आई का मान हाफ आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो यह 1/2 तो है नहीं, 1 से कम है, तो ये आंसर इस पे आ गया। हाँ जी, अब बताओ यहाँ पर ऐसा बताइए जिसका मान 1 से ज़्यादा हो, तो भाई 1 से ज़्यादा तो इसका भी है, अगर दिमाग दौड़ाओ, इसका मान जो है 1 से ज़्यादा है, इसका मान भी 1 से ज़्यादा है, बोलो आपके सामने देखिए ना। तो आप मैचिंग करिए ना, ए की मैचिंग किससे हो रही है, ए की मैचिंग हो रही तुम्हारी किससे, क्यू से, ए की मैचिंग और किससे हो रही है, पी से, बी की मैचिंग किससे हो रही है, क्यू से और पी से, और सी की मैचिंग किससे हो रही है, आर से, और डी की मैचिंग किससे हो रही है, एस से। ये आपके इस तरह आंसर हो गए। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन को समझिए ध्यान से और उसी हिसाब से आप इस पर लगाइए, और फिर ये सब डिपेंड करता है ऑप्शन पर। आपके सामने ऑप्शंस भी तो दिए जाएंगे, तो उन ऑप्शंस को देख के आप उस पर जो टिक मारिए। तो हमने आपको तरीका बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 वही है सेम, Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट, बस यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.7 दिया है। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करें तो 70% डिसोसिएशन दिया, अगर 100 का मल्टीप्लाई करें तो 70% डिसोसिएशन, 90%, 80% ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है। ओके, अब इस केस में हम कैसे लगाएंगे सवाल को, समझिए बच्चों। अभी बांटा फैक्टर अगर यहाँ 100% होता तो बांटा फैक्टर 5 होता, क्योंकि 3 to 5 पार्टिकल होते, लेकिन अब हम यहाँ सवाल ऐसे लगाएंगे,
आई बराबर कितने पार्टिकल में टूटेगा पानी में डालने पर? ये पानी में डालने पर 5 पार्टिकल में 2 एल्यूमिनियम आयन, 3 सल्फेट आयन, 3 to 5 पार्टिकल्स आएंगे। तो इसलिए 5 में से 1 गया, 4 बचा, तो 1 + 4 अल्फा लिखेंगे। डिसोसिएशन प्लस डिसोसिएशन, एसोसिएशन नेगेटिव, 1 से कम होता है बांटा फैक्टर। तो बेटा लो आ गया बांटा फैक्टर 1 + 4 अल्फा कितना है बताओ? 0.7 है, तो 0.7 यहाँ लिख दीजिए। कितना आ जाएगा? 7 4 जा 2.8, यहाँ पर आ गया 3.8। बच्चों 3.8 मैचिंग करो, ये देखिए मैचिंग हो गया। प्रैक्टिस करोगे तो आप सवाल में टिक ढूंढ लोगे, और जब टिक ढूंढ लोगे तो आप कंपटीशन के सवाल को कम समय में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए। और इस साल का जो कंपटीशन एग्ज़ाम होगा कोरोना वायरस के द्वारा प्रभावित हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है, तो यदि आप अभी से घर बैठे तैयारी करेंगे, आप ये सोचेंगे कि बहुत बड़ी कोचिंग में जाके हम पढ़ेंगे तो मेरा रिजल्ट अच्छा होगा, ऐसा नहीं। आप घर पे बैठिए, अच्छी बुक्स लीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और कुछ मत करिए, कॉन्सेप्ट तैयार करिए। इसके बाद नंबर आप क्वेश्चंस लगाइए, एक यूनिट के 100 क्वेश्चन कंपटीशन लगा लेंगे तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्रैक हो जाएगा। और यदि आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आप अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का वीडियो बनूंगा। वो देखिए ध्यान से, तो ये बांटा फैक्टर आई कितना निकल के आया? 3.8 निकल के आया। कितना निकल के आया? 3.8। तो ये मैचिंग कर लिया। इधर देखिए सोडियम फास्फेट। बच्चों सोडियम फास्फेट की अगर बात करते हैं तो सोडियम फास्फेट में कितने हैं बताइए? 3 सोडियम आयन फास्फेट कितने हैं? 3 सोडियम, 1 फास्फेट 4 पार्टिकल हुए। 4 में 1 कम कर दो, कितना हुआ? 4 में 1 कम करो, कितना हुआ? आई बराबर 1 + 3 अल्फा आ गया। अब अल्फा कितने परसेंट डिसोसिएशन है? 90%। तो 1 + 3 × 0.9, यहाँ पर कितना आएगा? 2.7, 3.7। आंसर देखिए इसका 3.7 मैचिंग है। यस दिस इज ए 3.7। इफ यू वांट टू क्रैक IIT NEET, then you will decide how can we study, how can we attempt the question in a very short time period। ये एक सफलता की सबसे बड़ी चीज़ है, और वो तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। हाँ जी, अब आया है CaCl2। CaCl2 की अगर बात करते हैं तो क्या आपको बता दें इसमें कितने पार्टिकल टूटेगा? 2 Cl और 1 कैल्शियम। तो बांटा फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 पार्टिकल में टूट रहा है, 1 कैल्शियम 2 Cl, 3 पार्टिकल, 1 कम कर दीजिए, 1 + 2 अल्फा। अल्फा कितना परसेंट डिसोसिएशन है? 90%, 0.9। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 90%, तो 0.9 लिखेंगे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 + 1.8 2.8। 2.8 है दिस क्यूब। ऐसे बेटा FeCl3 का कर लेंगे, 3 और 1 4 पार्टिकल्स, और जब 4 पार्टिकल्स होते हैं तो 1 कम कर दीजिए, यहाँ 3 अल्फा, और यहाँ पर अल्फा 0.8। कमॉन 3 × 0.8 3.4 आंसर। 3.4 है कहीं? यस है P। ओके, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी तरीके से K4FeCN का होल 6। K4FeCN का होल 6 अगर आप ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है? सॉल्यूट दिया गया है K4FeCN का होल 6 और बांटा फैक्टर दिया गया है। आपको बताना है क्या कौन सा बांटा फैक्टर इसमें होगा। सेम उसी तरीके का सवाल है, और हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, और वैसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। इसमें क्या करना है, देखिए ये 4 पार्टिकल और ये पूरा 1 पार्टिकल, जैसे आप इसको तोड़ेंगे तो 4K प्लस FeCN का होल 6 -4, 4 पोटेशियम 1 एनाइन 5 पार्टिकल में टूट गया। और बच्चों 5 पार्टिकल में टूट रहा है और अल्फा मानेंगे 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन, तो I बराबर 1 + 4 पार्टिकल है, नहीं 4 और 1 1 5 पार्टिकल हैं, और 5 माने क्या? 4 अल्फा। I बराबर 1 + 4 अल्फा। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें नेक्स्ट क्या है? Fe2SO4 का होल थ्राइस किस में टूटेगा? 2Fe + 3 + 3 सल्फेट में
तो 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर I बराबर 5 होना चाहिए। एक कम कर देते हैं 4 अल्फा, तो 1 + 4 अल्फा। कहीं और भी है? देखिए ध्यान से, कहीं और है? नहीं है, यही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस इज ए ग्लूकोज, और ग्लूकोज पानी में डालो, देयर इज नो चेंज, तो ऊपर वही रहेगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1। और बच्चों BaCl2 किस में टूटेगा? BaCl2 टूटेगा आपका किस में, जल्दी से बताइए? Ba+2 और 2Cl- 1 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 3, बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 + 2 अल्फा, 3 है ना, एक का चला गया, 2 अल्फा, अल्फा 1 + 2 अल्फा कहीं है? नहीं है कहीं? बताइए। अरे देखो ना, 2, 1, 3, 1 कम, 1 + 2 अल्फा, कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब है इस डिसोसिएशन होगा तो वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी, तो 1 + अल्फा भी तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 1 + 2 अल्फा इसलिए होगी क्योंकि ये कितने पार्टिकल में टूटेगा? 2 पार्टिकल में टूटे, नहीं 2 नहीं, 2Cl और एक ये 3 पार्टिकल हुए, तो इस तरीके से आंसर आना चाहिए 1 + 2 अल्फा, लेकिन वो है नहीं करेक्ट, 1 + अल्फा है, छोड़ देंगे। लेकिन हाँ 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से कम नहीं होगा, तो इस पर मारो टिक, 1 से ज़्यादा होगा। और सुनिए, इसका मान 1 रहेगा, इसका मान 1 से ज़्यादा रहेगा, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगा, 1 से कम तो है नहीं कोई यहाँ पर, 1 से कम है कोई? नहीं है। 1 + अल्फा यहाँ छोड़ दीजिए भाई, तुम कहोगे 1 + अल्फा क्यों छोड़ा? आप लोग समझदार हैं भाई। BaCl2, Ba+2, 2Cl- C00, C-Cα, ये 2 आगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट I बराबर, सब जोड़ देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन C+00। C कट गया, देखो आंसर यहाँ पर आया 1 + 2 अल्फा आया। देखिए तो BaCl2 का 1 + 2 अल्फा है नहीं, 1 से ज़्यादा होगा तो ग्रेटर देन 1 करिए ना, करेक्ट नहीं है 1 + अल्फा लिखा है ना। हाँ, यू कैन ऐड दिस, पता क्यों? प्लस है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लीजिए 5% है या 6% है, लेकिन 1 से वैल्यू ज़्यादा तो आएगी। बोलो, अभी हमें पता नहीं BaCl2 100% आना है, जो कितना हो रहा है, तो कायदे में तो ये भी आंसर होना चाहिए तुम्हारा। बोलो, कायदे में तो होना चाहिए, लेकिन 2 लिखा ना, इसमें 2 जरूर होना चाहिए। अल्फा वैल्यू बदल सकती है, फिर नहीं होना चाहिए अगर 1 + 2 समझते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ये हमारा टॉपिक हो गया, ये क्वेश्चन 3 हो गए हैं, और आप इनको समझ लीजिए अच्छे से। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, इस तरीके से बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता शॉर्टकट में जल्दी से, और कंपटीशन एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका आपको बता दिया है। और हम आप लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, और अच्छा होगा कि आप कमेंट्स करें। जब आप कमेंट्स करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।